तो मैं अर्ज कर रहा था, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा ने वहां से वहां खड़े हो गए, अर्ज की मेरी जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, ये आपके दीन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। हजरत अली आप जानते हैं हजूर की गोद में परवरिश पाई थी और हजूर की सोबतों में रहे थे, जानते थे सारा कुछ और इस्लाम भी कबूल किया। सैयदा खदीजतुल कुबरा के बाद बच्चों में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा। उस उम्र में जब सन्नी शऊर तक भी नहीं थे, वो जाहिरी सन्नी शऊर था, लेकिन जो बातनी शऊर था वो तो मुस्तफा की सोबत से हासिल हो चुका था। वो सहाबियत का जो दर्जा आपको हासिल था और हुजूर के खानदान के करीब होने का जो शर्फ हासिल था, हजूर की परवरिश ने आपको शऊर की उन मनाजिल तक पहुंचा दिया था जहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था। इसलिए आज भी जब भी कोई वली बनता है उस वक्त बनता है जब उसे अलीउल मुर्तज़ा की मोहर लगाई जाती है। आप मेरी बात नहीं समझे, शेर खुदा का शऊर इस दर्जे का है कि दुनिया के बड़े बड़े इमाम, दुनिया के बड़े बड़े फकीह, दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिस भी एक खानदान की मोहब्बत का दम भरते हुए नजर आते हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम मोहम्मद बिन हंबल, इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा, मुहद्दिसीन को आप उठा के देखिए। फुकाहा की बात मैंने कर दी, मुहद्दिसीन की मशाहिर उम्मत, उलमाए उम्मत जितने भी गुजरे वो उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जिसको शेर खुदा की बारगाह से फैज ना मिला हो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं हजूर के ये जितने करम के सिलसिले हैं ये हुजूर के सीना अक़दस से जारी होते हैं। कहां से? अलम नशरह लक सदरक, हजूर का जो सीना अनवर है इसे अल्लाह ने इल्म हिकमत से भरा। शेख कहते हैं हुजूर के सीना अनवर के बड़े हिस्से हैं और उनमें से एक हिस्सा विलायत का है। सीना अक़दस से जो फैज मिलता है वो इल्म अता हुआ किसे? अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को, और वहां से फिर विलायत का नूर पूरी उम्मत में मुंतकिल हुआ, पूरी उम्मत में, और कयामत तक ये होता रहेगा। हजरत इमाम महदी तक, इस उम्मत के आखिरी वली तक विलायत का फैज कहां से आएगा? सिलसिला नक्शबंदिया इसकी इब्तिदा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से होती, लेकिन उसके बाद कौन आता है? हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। हजरत सलमान फारसी कौन है? हजूर ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत। तो सिलसिला नक्शबंदिया भी ये किनका फैज़ याफ्ता है? अहले बैत इत्तेहाद से। इनके देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद जो शख्स आ रहा है वो भी कितने पाए का शख्स है, कितनी बड़ी शख्सियत है, और वो फैज कहां से हासिल हुआ? किताबों से, तकरीरों से, मुनाजरों से, मुजादलों से, कहां से हासिल हुआ? सलमान कौन थे? वो इसी खानदान की ड्यूटी किया करते थे, बस वो सैयदा के दरवाजे के नौकर थे। यही बात है ना, वो वहां पे रहते थे, वहां से खाते पीते थे, वहां उसी घर की खिदमत किया करते थे। तो अल्लाह ने तो माले गनीमत तकसीम हो रहा था तो सब कह रहे थे, चूंकि सलमान थे ही ऐसे, और ये चूंकि ईसाइयत के भी माहिर थे, बड़े फैजान हासिल किए हजरत सलमान फारसी ने, और आपकी तकरीबन 250 साल उम्र पाई हजरत सलमान फारसी। और बड़े जो राहिब थे, आहले हक, ईसाई राहिबों से फैज हासिल किया। उन्होंने ही, जो आहले हक थे, उन्होंने ही हुजूर की बारगाह में भेजा था। किसे? हजरत सलमान फारसी को।
तो मैं वो चूंकि सारे यानी शख्सियत ऐसी थी, मुहाजिरीन कहते थे ये हमारे हैं, चूंकि फारिस से आए, ज़ाहिर मुहाजिर थे। अंसार कहा करते थे कि नहीं, हम आपको मुहाजिरीन में शुमार नहीं करते, आप अंसार में से हैं। वो कहते थे ये हमारे हैं, ये कहते थे ये हमारे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, सलमान को मुहाजिरीन वाला हिस्सा दिया जाए। अंसार कहने लगे, या रसूलल्लाह नहीं, इसे अंसार वाला हिस्सा दिया जाए। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि ये ना तुम्हारा है ना तुम्हारा है, ना मुहाजिरीन में से है ना, ये सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम में से है ये, और ये अहले बैत अतार में से। ये फजीलत हासिल थी हजरत सलमान को। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उम्मत के औलिया ने अगर किसी से फैज पाया है तो वो इसी खानदान से फैज पाया है, और इस खानदान की इस्लाम की खिदमत में मेरा जो मौजू सुखन था वो आज यही था। मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहता था। हुजूर की जनाब अबू तालिब से जो मोहब्बत है वो ढकी छुपी नहीं है, दलाइल के अंबार हैं जो अपने चचा के साथ हुजूर को मोहब्बत थी, और चचा भी जब तक जिंदा रहे वो हुजूर का दिफा करते रहे, हर लम्हे हुजूर का दिफा किया। मुश्किल तरीन वक्त में, सबसे मुश्किल वक्त जब जिंदगी दांव पे लगी हो, हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन हो, और सारे दुश्मनों में एक मुहाफिज हो, तो उसकी शान क्या होगी, उसकी अजमत का मकाम क्या होगा। तो हजूर को बड़ी मोहब्बत थी जनाब अबू तालिब से। और फिर सैयदा फातिमा बिनते असद अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा की वालिदा, ये जब फौत हुई तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब खबर पहुंची तो हजूर ने अपनी कमीज का कफन अता फरमाया। ये जब दुनिया से जाए तो मेरी कमीज का कफन लेकर दुनिया से जाए। फिर जब कब्र खोदी गई, हजरत फातिमा बिनते असद, ये अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की माँ है, जब कब्र आपकी खोदी गई, हुजूर उस कब्र में दाखिल हुए, लेट कर हुजूर अपने हाथ कब्र की दीवारों के साथ मस कर रहे थे। कभी इस दीवार के साथ हुजूर के हाथ मस हो रहे, सहाबा इकराम रश्क कर रहे थे कि हजारों लाखों जन्नतें इस कब्र पे कुर्बान हैं जहां मुस्तफ़ा के दस्ते अकदस लग रहे हैं, जिनको हुजूर के जिस्म मुकद्दस ने छुआ है, जिसने मस किया है। हुजूर जब बाहर आए, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, करम बालाए करम, इस कदर करम की इंतहा है कि आपने पहले कमीज कफन के लिए अता फरमाई, फिर उनकी कब्र मुबारक में लेट गए, और इस कब्र में आपके दस्ते मुबारक लग रहे हैं। ये वो हाथ हैं जिन्हें रब अपना हाथ करार देता है, ये वो कदम है जहां लग जाए रब कस्में उठाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की, इसलिए कि इसमें तू तशरीफ फरमा है। अभी या रसूलल्लाह, इस कदर आपने सैयदा फातिमा बिनते असद की कब्र पर इतने एहसानात की। हजूर ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम नहीं जानते इस खातून के मुझ पे कितने एहसानात हैं। कल फूल उतार देने ने तो मेरी बार यह नहीं होने चाहिए। मुहर्रम के दिनों में जो उलमा हैं उनको भी फूल, ना तो उन पे फूल फेंके, ना उनको फूल उनके गलों में पहनाने, ये आदाब में से होती हैं चीजें। तो ये अहले सुन्नत चूंकि अहले अदब होते हैं तो वो उन सारे आदाब का ख्याल रखा करते हैं। तो फातिमा बिनते असद के बारे में सहाबा से हुजूर ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम नहीं जानते इस शख्सियत के मुझ पे कितने एहसान हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाया, मुझे खाना खिलाया। इन्होंने अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं पहनाए, मुझे नए कपड़े दिए। मेरा जिस कदर ख्याल इस शख्सियत ने रखा है, कायनात में किसी ने नहीं रखा। मुझ पे ये बड़ी मेहरबानियां थी,
बड़ी इनायात थी फातिमा बिनते असद की। आज मैंने उनकी कब्र में लेट के उनके सारे एहसानात के बदले चुकाए हैं। तो जी सारी इज्जतें किसकी वजह से हैं? दीन इस्लाम की वजह से हैं। और इसी खानदान पे भारी जिम्मेदारी आई थी, भारी जिम्मेदारी थी। किन पर? अलीउल मुर्तजा शेर खुदा पर। किन पे भारी जिम्मेदारी थी? ये मुश्किल वक्त के साथी हैं, ये मुश्किल दौर के हैं, ये उस दौर के हैं जब कोई ना था, तो ये मैदान में हुजूर का दिफा करने के लिए खड़े होते थे। एक नहीं खड़ा होता था, फातिमा बिनते असद अपने मोर्चे पे खड़ी होती थी, जनाब अबू तालिब अपने मोर्चे पे खड़े होते थे, अलीउल मुर्तजा अपने मोर्चे पे खड़े होते थे। तो ये इस्लाम पर इनकी, इस्लाम की तरवीज, इशाअत और इसकी हिफाजत में हमारा तो इस्लाम के साथ इतना सा ताल्लुक है कि एक वीजे के लिए बाहर लिखवा देते हैं कादियानी हो गए, या तो वो लिख के दे देते हैं कि हम मरज़ई हो गए, कागज उनके बन जाते हैं, या वो कुछ और लिखवा देते हैं। वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि वो लिखवा दें जी ऐसी हो सानू मारन तो खतरा है। उनके भी कागजात क्या होता है, वो भी बाहर के कागजात बन जाते। इस्लाम से इतना वास्ता है हमारा, इस्लाम से इतना ताल्लुक है। हज़रत बिलाल को चटाइयों में डालकर धुआं छोड़ा जाता था और उनकी सांसें बंद होती थी। अक्सर हज़रत बिलाल बेहोश हो जाते थे, इस कदर जुल्म होता था। और उसे डिमांड क्या की जाती थी, क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था कि रब की वहदानियत का इनकार कर दे, मुस्तफ़ा का दामन थामा है, इसे छोड़ दे, इसने जो तुम्हें सिखाया है इनकार कर मोहम्मद अरबी का। तो आप जब बोला नहीं जाता था, जुबान से एक ही कलिमा जारी होता था हजरत बिलाल, अहद, एक ही बात कहते थे, फरमाते थे अहद अहद। फरमाया नहीं, मुस्तफ़ा ने सबक पढ़ाया है। वो सबक क्या है? अहले बैत की मोहब्बत में आने वालों, ये करबला की सरजमीन पर जो कुछ हुआ, ये किस जुल्म, किस जुर्म की पादाश में था? वो जुर्म था ला इलाहा इल्लल्लाह। यही जुर्म था जो बदला लिया गया। किनसे? अहले बैत अतहार से यह बदला लिया गया। तारीख पढ़िए, शवाहिद उठाइए, ये यजीद के अशार हैं कि हमने तुमसे बदला ले लिया है, तुमने हमारे से वजह किया। लेकिन वो जानता नहीं था कि हुसैन ने अपने खून से जो चमन आबाद किया है वो क़यामत तक चमन आबाद रहेगा। और उस चमन का नाम लोगों क्या है? उस चमन का नाम दीन इस्लाम है। तो ये हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, मेरे रसूल ने एक ही सबक सिखाया है और वो ये है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। हमारे औलिया अल्लाह ने कौन सा सबक पढ़ाया, कौन सा दर्स दिया? किन्नी दे रहे हैं? मैं उन्हें ध्यान तक जारी रखना है या बुलाओ 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 के तो ये दीन इस्लाम है, ये दीन इस्लाम की खिदमत है। और ये दीन की जो खिदमत करता है मेरा रब उसे ज़ाया नहीं करता, वो उसे कभी नामुराद नहीं छोड़ता, उसे किसी मैदान में उसकी कांड नहीं लगने देता मेरा रब करीम पे। और ये करबला के जो शहादा थे, इन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया और इस उम्मत को ये पैगाम दिया और ये दर्स दिया कि ये दीन इतना सस्ता दीन नहीं है और ये इतना हल्का दीन भी नहीं है कि तुम ज़रा सी मुश्किल आए तो इस दीन को छोड़ दो। ज़रा सा चंबल का मर्ज हो तो वो हिंदू की कब्र की मिट्टी लेने चले जाओ।
शर्म नहीं आती तुझे? कलमा किसका पढ़ते हो? किसके हाथों में हाथ दिया? और शिफा के लिए मुशरिक, नजस और नापाक मट्टी अपने जिस्म पे मलते हो। ये इस्लाम नहीं है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हें ये ज्यादा अजीज हैं, ये और बच्चे नहीं होते तो औरतों के लिए वो पूरन के खूह पे नहाने चले जाते हैं। ये इस्लाम है, ये ताल्लुक है। अगर आपने इमाम हुसैन की जिंदगी से ये सबक हासिल नहीं किया तो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। याद रखिएगा, हुसैन का पैगाम ये था कि सजना दे दरवाजे उत्ते मोहकम लाइए जोका, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कबीने आलो का। ये हुसैन का करबला का पैगाम है कि एक दरवाजे के हो जाओ, एक दर के हो जाओ, एक बुए के साथ लग जाओ। जो बुए बुए घूमने वाला आता है, आप पंजाबी में कहते हैं बहुते घरां दा परौना की हुंदा है, ये जिहड़ा बुए बुए फिरन वाला हुंदा है ना, ये भी भुखा ही रहिंदा है ते फिर नफसियाती मरीज हो के हुंदा है। की हो के अद्धा पागल नफसियाती में, मैं जरा चंगा लफ्ज इस्तेमाल करदा तुहानूं सौखी गल समझा दें, ये पागल हो के फिर मुड़दे ने। बुए बुए घूमने वाला, एक के पास जाएंगे वो कहेगा तेरे पूरे टब्बर नूं तवीज ने, ये तेरे पड़दादे नूं भी सी एक तो वो भी इसे वास्ते मर कबरां च पिया कि उन्होंने भी पाए हैं ते बड़े बड़े डाडे पाए। इन्हां नूं कड्ढना बड़ा औखा काम। ये उदू निकलने जो तेरी जान निकलनी, या तेरे अकाउंट चो सारे पैसे निकल जाने, उन्नी देर तक तेरा ये तेरे तवीज़ नहीं निकलने। दूसरे के पास जाते हैं, यकीन कीजिए नफसियाती मरीज हो के आते, और कुछ तो ऐसे हैं वो कहते हैं तेरा लाज ही कोई नहीं दुनिया। तो ये हालत होती है। अपने रब की जात से लो लगाइए, उनके साथ लगे रहिए जो रब से जोड़े, जो रब का दरवाजा ना दिखाए, जो रब का रास्ता ना दिखाए। उस पीर के मत्थे लगना कोई सवाब का काम नहीं है। मुर्शिद का काम यह है कि वो तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़े और रब के हाथों में जाके तुम्हारा हाथ दे। जो रब का बंदा बनाए मुर्शिद उसको कहते हैं। उसके क्या, उसे मुर्शिद की तारीफ ये है, रुश्द से है, हिदायत से है। वो आरफे खड़ी ने बड़ी खूबसूरत की बात कही थी। आप फरमाते हैं रा दे हर कोई आखे, मैं भी आखा रा दे, ते बिना मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना, ते रुल मरसे विच राह दे। पता है वो कौन मरते हैं? जलीलो रुसवा वो होता है जो कभी किसी दरवाजे पर हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम इस उम्मत के नाम ये है कि हुसैन ने मुश्किल में भी अपने रब का दरवाज़ा नहीं छोड़ा, परेशानी में भी अपने रब का दरवाज़ा नहीं छोड़ा। मेरे सामने कायनात के बेहतरीन नफूस ज़िबा किए जा रहे थे, मैंने उस वक्त भी रब का दरवाज़ा नहीं छोड़ा। और तुम छोटी छोटी बातों से अपने मालिक का दरवाज़ा छोड़ के चले जाते हो। कुछ तुम्हें ख्याल नहीं तुमने किसका कलमा पढ़ा है, तुम्हें मार्फत किसकी अता हुई है, तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून कौन सा है। कभी अपने गिरेबान में झांक के तो देखो। हजरत सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं, आप फरमाते हैं अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मन मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो। कभी आपने सोचा ये तुम्हारे अंदर खून कौन सा है? ये लफ्ज़ अल्लाह कहते हैं, ये अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी कहते हैं, ये खुशबूदार बूटी मेरे मन में अगर किसी ने लगाई थी तो वो मेरे शेख कामिल ने लगाई थी। और नफी असबात दा पानी मिलिया। फिर उस बूटी को लगाने के बाद ला इलाहा इल्ला, नफी किसे कहते हैं? ला इला नफी है, ला इला क्या है? इल्लल्लाह असबात है। नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई। तुम्हें तो ये पैगाम दिया गया था,
तुम्हें तो ये सबक पढ़ाया गया था कि अपने रब के सिवा किसी के दरवाजे की तरफ मत देखना। तुम्हें मुस्तफा की जात, तुम्हें रब के दरवाजे पर जानते हो बिठाया किसने है? तेरा हाथ पकड़कर इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। तेरा हाथ पकड़कर रब के दरवाजे पर कौन बिठा के गया था? तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बिठाया। हम ना उठेंगे कुएं जाना से, हम ना उठेंगे कुएं जाना से, हम किसी के बिठाए बैठे हैं। जो बंदा मुस्तफ़ा की जात जिसे रब के दरवाजे पर बिठा के गई हो और वो फिर कभी हिंदुओं कभी पूरन के खूह की तरफ देखे, कभी चांबलियाल जैसे उन नजसों की तरफ देखे, उसका ईमान कहां हुआ? वो कहां का मुसलमान हुआ? याद रखना, तौहीद का सबक तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़ाया और इमाम हुसैन का पैगाम इस उम्मत के नाम ये था। हुसैन का जो आखिरी सजदा है वो इस बात पे शाहिद है कि ऐ उम्मती मुहम्मदिया, याद रखना मैंने इस हालत में भी, इस कैफियत में भी अपने रब के दरवाजे को नहीं छोड़ा। मैंने उसके सामने झुकना नहीं छोड़ा, उसके सामने मैंने सजदा करना नहीं छोड़ा। तो तुम भी कभी अपने रब के दरवाजे को इस तरह से मत छोड़ना। ये इज्जतें, ये वक़ार सब कुछ इस्लाम की वजह से है। और ये हज़रत इमाम हुसैन जैसा शख्स ये इस्लाम के मुहाफ़िज़ीन में से है और वो शख्सियत तुम्हें इस्लाम के साथ जोड़ती है। वो तुम्हें बताती है कि देखो मेरे पूरे ख़ानदान ने इस दीन की खिदमत की है। मेरे भाई हसन को ज़हर दिया गया था और किस पादाश में दिया गया था? चूँकि हम माहले हक़ के नुमाइंदा थे, बातिल परस्तों के मुखालिफ थे, रब के बागियों के का कला कमा करने वाले थे। हमारी दुश्मनी यहूद के साथ किस वजह से थी? हमारी दुश्मनी काफिरों के साथ किस वजह से थी? हमारी दुश्मनी मुनाफिकीन के साथ किस वजह से थी? वो इसी वजह से थी कि उन्होंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है, दिस दीन की गैरत अता की है और बताया कि ए उम्मते मोहम्मदिया, अगर इस्लाम से निकल गए तुम्हारा ना दुनिया में ठिकाना होगा, ना कब्र में, ना हश्र में। अगर तुम्हारे पास कोई इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत है तो इमाम हुसैन, हसन, अहले बैत, अब्दुल कादर जिलानी, गौसे आजम, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा शख्स ही क्यों ना हो, सैयद निजामुद्दीन जैसा अजीम फर्द और पीर मेहर अली शाह जैसा अजीमुल मर्तबत शख्सियत, ये किस चीज़ का दर्स देती हैं? इसी चीज़ का दर्स देती हैं कि लोगों अपने रब के दरवाजे से कभी दूर नहीं जाना और इस इस्लाम को कभी नहीं छोड़ना। अपनी आने वाली नस्ल को ये पैगाम पहुंचाइए कि हुसैन का पैगाम क्या है? हुसैन का पैगाम इस्लाम है और इस इस्लाम को अपना खिर्ज़ जां बनाओ। इस्लाम ये नहीं कि असी मुसलमाना दे घर पैदा हो गए तो हुण असी मुसलमानी के तकाजे क्या हैं? ये हमें करबला दर्स देती है। इस्लाम के तकाजे क्या हैं? इस्लाम सिखाता क्या है? आप हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदा ज़ैनब की सफ़र पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है। वो रिवायात जो हमने बनाई हैं या वो जो उनकी रिवायात हैं। इस्लाम क्या है? ये तो इस्लाम के नुमाइंदा थे। हम तो इस्लाम तो वो है, हकीकी इस्लाम तो उन्होंने हमें दिखाया है, वो नहीं जो हमारी इलाकाई रसूमात हैं। ये इस्लाम नहीं है। तो इसलिए मेरा आपको यही पैगाम था